Good morning, class. Now we start our new chapter, which is metal and non-metal. Materials हमें पढ़ना है, जिसके अंदर हमें मेटल और नॉन मेटल चीज़ें पढ़नी है. तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मटेरियल क्या होता है. हम अपने आसपास डेली यूजेस में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे डोर, विंडो, टेबल, चेयर. तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नॉन मेटल की बनी होती है. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि मेटल जो वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्या और कहाँ से आया. तो फ्रॉम एक्यूरेंस. तो एक्यूरेंस ऑफ मेटल में क्या बताते हैं कि सम मेटल्स आर अनरिएक्टिव बाय नेचर एंड डू नॉट कंबाइन रेडली विद अदर एलिमेंट. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते नेचर से और किसी और एलिमेंट से भी कंबाइंड नहीं होते. ये नेटिव और फ्री स्टेट में मिलते हैं. नेटिव मतलब नेचुरल मिलते हैं और फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर. ये ऐसे एग्जांपल हैं जिन्हें नेटिव मेटल कहा जाता है. नेटिव मेटल का मतलब ये जैसे हैं सेम एज इट इज हमें मिलते हैं. नाउ ओर्स ऑन द अदर हैंड सम आर द रिएक्टिव मेटल. और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, विच अकर इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल. और ये क्या मिलते हैं हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, यानी दो तीन मटेरियल एक जगह मिक्स हो जाते हैं. तो उस स्टेट में जब हमें ये मिलते हैं तो उसे हम मिनरल्स कहते हैं. ठीक है, तो मिनरल्स किसे कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड सम आर द रिएक्टिव मेटल विच अकर इन कंबाइंड स्टेट. यानी कि ऐसे मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है मिनरल्स. एंड द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड. और ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल फाइंड आउट कर सकें उन्हें कहा जाता है ओर्स. नॉर्मली मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. जैसे हमने कहीं से अर्थ क्रस्ट यानी मिट्टी उठाई. अब उस मिट्टी में हो सकता है लोहा हो सकता है तांबा हो, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होंगी. तो वो कंबाइंड स्टेट में है. तो अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे मेटल होंगे. तो वो क्या है, और है. लेकिन अगर हमें कोई ये बोल दे कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे क्या है, बहुत मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम आयरन की फाइंड ज़्यादा करेंगे. मतलब हमें पहले से पता है कि यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आयरन हमें वहाँ से मिलने वाली. तो वो नॉर्मली हो जाएगा हमारा मिनरल्स, क्योंकि उसकी कंबाइंड स्टेट हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्मली वैसे मेटल्स मिलने वाले हैं. जो हमें नहीं पता होता है, यानी अर्थ क्रस्ट में गंदगी भी होगी और मेटल भी होंगे, वो ओर्स. और जिसमें हमें पता होगा कि यहाँ मेटल मिलने हैं वो मिनरल्स. कंबाइंड स्टेट में मिले हैं कैसे भी, अगर हमें पता है मिलने हैं तो वो मिनरल्स होता है. अब इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आयरन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओर्स. आयरन कैसे ओर से मिलता है, लेमोनाइट, हेमेटाइट एंड लेड कैन बी प्रोसीज फ्रॉम द ओर गैलेना. ये गैलेना एक और है, मतलब मिट्टी का क्रस्ट है जिसमें से हम आयरन आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं. उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. और ओर्स कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड इज़ यूजुअली मिक्सड विद. और जब और ग्राउंड में होता है तो उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं. अनवांटेड मतलब जो हमें ज़रूरी नहीं है, जैसे मिट्टी, गंदगी. तो उसको क्या कह देते हैं, गैंगी. द गैंगी में समटाइम भी रिमूव्ड बाय वॉशिंग. कुछ गैंगी ऐसी होती है, गंदगी ऐसी होती है जो वॉश करने से ख़त्म हो जाती है, बट यूजुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड मेथड. लेकिन बहुत सारी ऐसी होती है जो ईजिली नहीं निकलती, धुलने से, वॉश करने से नहीं निकलती. तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं. फ्लोटेशन मेथड और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो मेथड हमें आगे पढ़ने हैं. नाउ प्लेस ऑफ एक्यूरेंस, यानी ये चीज़ें कहाँ से मिलती है. तो अर्थ क्रस्ट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेटल्स मेनली अकर इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट से नॉर्मली मेटल्स हमें मिल जाते हैं. 10 कॉमन एलिमेंट है मेटल और ऑल मेटल जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. ये हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम. तो और ये परसेंटेज भी दी हुई है कौन से कितनी मात्रा में अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं. नाउ oceans, we know that sea water receive many dissolved salt from erosion and leaching on the earth surface by rain water. कि जो ओशियन है, जो सी वाटर है, उसमें बहुत सारे सोल्ट्स होते हैं और जो बारिश का पानी आता है तो उससे भी उसमें बहुत सारे सोल्ट चले जाते हैं. एज सच ओशियन हैव ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ मेटलिक सोल्ट इन सोल्यूशन. तो हम बोल सकते हैं कि ओशियन के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेटलिक सोल्ट है.
फॉर एग्जाम्पल दोज ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब मिलता है हमें ओशियन से। द ओशियन ऑल्सो होल्ड मेटल सच एज गोल्ड एंड मैग्नीज, ये सारे भी मिलते हैं, ठीक है। मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर बीइंग रिकवर्ड बाय मैन फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैन होल्ड्स हाई होप टू ऑब्टेन मेटल सच एज गोल्ड एंड यूरेनियम, ज़्यादातर लोगों को उम्मीद होती है कि ओशियन से फ्यूचर में गोल्ड और यूरेनियम मेटल मिलेंगे। यूरेनियम भी एक मेटल है जो बहुत हाई पावर का होता है, ठीक है। नाउ द एक्यूरेंस ऑफ नॉन मेटल, एक्यूरेंस ऑफ नॉन मेटल में क्या है कि नॉन मेटल अकर बोथ इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर, नॉन मेटल जो होता है वो अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर दोनों में मिल जाता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर में मिल जाता है और अर्थ क्रस्ट दोनों में मिलता है। सम नॉन मेटल आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ इन अनस्टेबल फॉर्म, कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो अर्थ से मिलते हैं। अदर नॉन मेटल मस्ट बी प्रोसीड टू सेपरेट दैम फ्रॉम द ओर इन विच दैम आर फाउंड। फॉर एग्जाम्पल हैलाइट कैन बी फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट इज अनस्टेबल फॉर्म है ये, बट ओबेस्ट्रस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर मिनरल, यानी कि बहुत सारे नॉन मेटल ऐसे हैं जैसे हैलाइट हुआ, सेप्रेटाइन हुआ, एबेस्ट्रस हुआ, ये नॉर्मली हमें मिनरल से मिल जाते हैं यानी अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। अब पहचानोगे कैसे कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं। मेटल और नॉन मेटल पहचानने के दो तरीके हैं, एक होता है लिख कर पहचानना, जैसे अगर कोई वैल्यूज़ हमें लिख कर दे दी तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, और एक देख कर पहचानना। तो पहले बात करते हैं लिखने की। लिखने में क्या होता है, जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान लो यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है, Fe आयरन का सिंबल है, और उस पर +2 चार्ज ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, मेटल है। और ऐसे ही अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ये मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ के बाद समझाऊंगी कि लिख कर कैसे पहचानते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हैं जो देख कर पहचानते हैं। देख कर पहचानने की कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें कहा जाता है जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो पहला है मेटल हैव अ शाइनी सरफेस, जितने भी मेटल होंगे उनमें चमक होगी क्योंकि उनसे ज्वेलरी बनती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, डेकोरेशन में यूज़ होती हैं, और कई बार क्या होता है सिल्वर पर गोल्ड की कोटिंग हो जाती है, तो नॉर्मली इनका शाइनी सरफेस होता है, चमक वाला सरफेस होता है। सेकंड, मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर, मेटल जो होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। सिर्फ गोल्ड और कॉपर दो ऐसे हैं जो येलोइश कलर के होते हैं या रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, अदरवाइज सब सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो मेटल है वो सॉलिड होता है, ठीक है, और अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है। लेकिन ये 6 एलिमेंट है जो लिक्विड रहते हैं, मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रेंशियम, अनेबियम, ये 6 मेटल ऐसे हैं जो क्या रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, ठीक है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी उन्हें मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। डेंसिटी हाई होती है। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ऐसे होते हैं जो वाटर से लाइट होते हैं। कोई भी चीज़ अगर वाटर से लाइट वेट की है ना तो वो वाटर पे फ्लोट करेगी, यानी वाटर के ऊपर तैरेगी। लेकिन अगर ज़्यादा डेंसिटी की हो जाएगी तो वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगी, यानी कि डूब जाएगी, ठीक है। मेटल आर सोनरस, सोनरस का मतलब पीटने पे आवाज़ आती है। दे मेक अ रिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब उस पर टच किया जाता है या हिट किया जाता है तो उनमें आवाज़ आती है। मेटल आर हार्ड टू कट, इन्हें कट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो शार्प कट करते हैं। अगर उन्हें नॉर्मली हम नाइफ से काटें तो वो शार्प कट करते हैं। मेटल आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है कि जब उन्हें पीटा जाता है ना तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलेबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, ज़्यादा मेलेबल मेटल है। इन्हें जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ये फाइन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एल्युमिनियम का हम नॉर्मली यूज़ मेडिसिन, चॉकलेट, सिगरेट और मिल्क बॉटल पैक करने में करते हैं, ठीक है। नाउ थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।